हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और कुछ और भी टॉपिक्स करवाएंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज आए जिस रेट से, टाइम के हिसाब से। अगर ज़्यादा चेंज आए वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन ज़्यादा कहेंगे, और थोड़ा चेंज आए तो एक्सेलरेशन थोड़ा कहेंगे, कम कहेंगे। जैसे आपने देखा हो, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती है एकदम से स्पीड पकड़ लेती है, तो कहेंगे कि द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन इज़ वेरी हाई, बहुत हाई होता है। और पुराने ज़माने में होती थी कोयले से चलने वाली ट्रेन, स्टीम इंजन से चलती थी। वो बड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ती थी, तो हम कह सकते हैं कि उनका एक्सेलरेशन बहुत कम हुआ करता था। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आए वेलोसिटी में, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। जैसे पहली 1 सेकंड में चेंज आए 2 मीटर्स पर सेकंड का, ये चेंज आए वेलोसिटी में पहली सेकंड में। अब अगली 1 सेकंड में भी यही चेंज आए, उतना ही चेंज आए अगली 1 सेकंड में, उससे अगली 1 सेकंड में भी उतना ही चेंज आए, और उसे नेक्स्ट 1 सेकंड में भी उतना ही चेंज आए 2 मीटर्स पर सेकंड। तो ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट देखो वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल का मतलब बदलने वाला, जो कम ज़्यादा होता रहे उसको वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो लेकिन टाइम अलग अलग हो, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम अनइक्वल हो, तो कहेंगे कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब यहाँ पे टाइम को अनइक्वल कह दिया, दोनों में से एक को इक्वल कहेंगे, एक को अनइक्वल कहेंगे। वेलोसिटी को अनइक्वल कह दो, टाइम इंटरवल को इक्वल कह दो, तो भी एक ही बात है, यानी अलग अलग होगा। जैसे मान लो चेंज इन वेलोसिटी तो उतनी है, लेकिन टाइम इंटरवल अलग अलग है। 2 मीटर्स पर सेकंड पहली 1 सेकंड में हुआ है चेंज, अब आगे चेंज तो उतना ही 2 मीटर्स पर सेकंड, लेकिन टाइम अलग है। ये हुआ 3 सेकंड में, 3 सेकंड्स में, तो अलग हो गया। आगे चेंज इन वेलोसिटी तो उतना ही है, लेकिन टाइम इंटरवल अलग है। अब ये हुआ आधी सेकंड में, 0.5 सेकंड में। आगे चेंज इन वेलोसिटी तो उतना ही है, लेकिन ये चेंज हुआ 5 सेकंड में, तो ये कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। यानी टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग है। अब हम क्या करें, टाइम इंटरवल तो कर दें सेम, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग कर देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग कर देते हैं। जैसे टाइम इंटरवल तो 2-2 सेकंड का रख लें, और चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग करते हैं, तो ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ। आगे नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में ये नहीं देखते कि कितना टाइम, कितना चेंज इन वेलोसिटी, हम इकट्ठा देख लेते हैं, एक ही बार देख लेते हैं। अलग अलग हिसाब नहीं लगाते कि कब पहले 2 सेकंड में कितना हुआ, अगली 2 सेकंड में कितना हुआ, अलग अलग हिसाब नहीं लगाते। इसमें प्रॉब्लम भी होती है। इकट्ठा कर लेते हैं, पूरा टाइम देख लेते हैं कितना लगा, और टोटल चेंज देख लेते हैं कितना लगा।
तो वो होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी देख लेंगे और टोटल टाइम देख लेंगे, तो वो हो गया वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस होता है किसी खास इंस्टेंट पे, वो थोड़े समय के लिए चेक करें कि कितना एक्सेलरेशन है, किसी खास इंस्टेंट पे पता करें कि कितना एक्सेलरेशन है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि कितना एक्सेलरेशन है, वो तो सिर्फ एक पता लगाने की चीज़ है। असली तो एक्सेलरेशन की काउंटिंग होती है एवरेज से। एवरेज एक्सेलरेशन से पता चलता है कि कितना एक्सेलरेशन है। जैसे किसी टाइम में मान लो किसी चीज़ की स्पीड एकदम से फास्ट हो गई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम ही फास्ट होती हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एवरेज एक्सेलरेशन से ही आइडिया लगता है। तो एक्सेलरेशन के ग्राफ्स आपको पिछली वीडियो में मैंने करवा दिए थे, तो आपने कर लिए होंगे वो। अब देखिए नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब आपको करवाते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ बोलते हैं इनको। दीज आर 3 आइडेंटिटीज़। एक तो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पक्का याद रखना इनको, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये आइडेंटिटीज़ आपके काम आती रहेंगी। पक्का तीनों को याद कर लो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या जंजाल है। कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो लेकिन ये है कि तीनों को याद करना अपने, और अलग अलग से इनकी डेरिवेशन करेंगे। तो आज पहले इसकी डेरिवेशन करते हैं। सबसे आसान यही है, देखने भी लग रही है सबसे आसान है, तो आज इसी को ही करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए स्टार्टिंग में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो u को लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है। मान लो किसी ने चलना शुरू किया, u शुरुआत में उसकी वेलोसिटी है। अब उसकी वेलोसिटी बढ़ने लग गई, और बढ़ेगी तो a एक्सेलरेशन लगेगा और टाइम भी लगेगा बीच में। ये तो है नहीं कि उसने चलना शुरू किया और एकदम से वहीं पे ही उसकी वेलोसिटी एकदम से 50 से 100 हो गई। अब 50 से 100 जब की स्पीड जब होगी तो बीच में टाइम तो लगेगा ही, तो टाइम भी लगेगा। t टाइम लग गया मान लो, और एक्सेलरेशन भी लगेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी लगेगा। a एक्सेलरेशन हो गया, 4 चीज़ें हो गई। u तो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी इससे उसने चलना शुरू किया। v है फाइनल वेलोसिटी, इस तक वो पहुंच गया। जैसे मान लो कि रोड ख़राब है और बस चल रही है बिल्कुल आराम से। बस चल रही है मान लो 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर्स पर आवर। ये जो हम बोलते हैं ना कि कार की स्पीड 80 की है, 60 की है, कार की स्पीड 100 की है, 100 की स्पीड पे ले गया एकदम से। तो ये जो हम बोलते हैं, ये जो स्पीड बोलते हैं कि 80 की स्पीड है, 50 की है, ये होते किलोमीटर पर आवर में। याद रखना, ये होते किलोमीटर पर आवर में। और जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ियों का जो स्पीड दिखाने वाला मीटर होता है, वो भी किलोमीटर पर आवर में ही दिखाता है हमें स्पीड को। और आम बोलचाल की भाषा में भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही यूज होती है। अक्सर सुनते ही हैं कि 150 की स्पीड है, 120 की स्पीड है, ऐसे सुनते हैं। तो वो जो बोलते हैं हम किलोमीटर पर आवर होता है वो। तो मान लो रोड खराब है, बस आराम से चल रही है। बस चल रही है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद वो आ गई हाईवे पे, बढ़िया रोड आ गया। उसके
उसके बाद तो ड्राइवर फुल स्पीड लगा देगा। फिर उसके बाद मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लगा दी ड्राइवर ने, तो v हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, u हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब 20 से 80 की स्पीड बनेगी तो एक्सेलरेशन तो लगेगा ही। तो कितना एक्सेलरेशन लगेगा वो आगे न्यूमेरिकल्स में आप काउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको करवाएंगे इसके। अब 20 से 80 की स्पीड होगी तो टाइम भी लगेगा बीच में, तो मान लो t है टाइम इज t सेकंड मान लो। तो अब ये फॉर्मूला ड्राइव करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वो पहले वाला ऊपर वाला, ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो स्टार्टिंग में यही लिख लेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t विद एक्सेलरेशन a इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ऐसा आपने यहाँ स्टार्टिंग में ही लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है। मैंने नहीं लिखा उसको, मैंने सिर्फ आपको बोल के बता दिया, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है। और फेयर कॉपी में भी आपने ये सारा बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाओगे तो आपके रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिवीजन में काम आएंगे वो आपको। उसके बाद फिर ये जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वो लिखना है, उसके बाद फिर ये लिखने, ये वाले सारे आपने उसके बाद लिखने। उसके बाद अब डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो एक्सेलरेशन की जगह a लिख देंगे, वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी जितनी थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे में आएगा टाइम अपॉन टाइम, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला फिर लिख लेंगे। तो अब फाइनल वेलोसिटी, जैसे मान लो एग्जांपल है 80 की स्पीड थी, 20 की स्पीड पहले थी, शुरुआत में 20 की, बाद में 80 की, 80 माइनस 20 ऐसे हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे स्पेस कम रह गया है। देखो यहाँ देखो, वहाँ पे मैं आपको समझाऊँ, उस पे ऊपर वाले स्पेस में, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, बिल्कुल आसान है। आप सोचोगे कि शुरुआत में तो हम बड़ा मुश्किल सोच रहे थे तो कुछ भी नहीं पाया, ऐसा ही है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये हो जाएगा। अब जो t बटे में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात पता ही आपको। जो नीचे है उधर जाके, बीच में इक्वल टू है तो जो नीचे होता है उधर जाके ऊपर चला जाता है। ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब क्या करेंगे, माइनस का u इधर आके प्लस का हो जाएगा, u प्लस ए टी इक्वल टू वी, माइनस का u इधर आके प्लस का, तो u प्लस ए टी इधर हो गया, उधर v अकेला बच गया, v उधर बच गया अकेला। अब v को आगे लिख लो। वैसे तो हमारा फॉर्मूला तैयार है, तैयार हो चुका है फॉर्मूला, यही है बस, लेकिन v को आगे लिख लो, इधर लिख लो, u प्लस ए टी को उधर लिख लो, एक ही बात है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फॉर्मूला तैयार है। आगे ये दिस इम्प्लाइज टू का निशान लगा सकते हैं। इस निशान का मतलब होता है दिस इम्प्लाइज टू, और दिस इम्प्लाइज टू का मतलब इसका मतलब है, ये लगा सकते हैं। ये निशान अगर बीच में इक्वल टू है तो आगे ये निशान लगा सकते हैं। आगे इक्वल टू है तो आगे यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं लगा सकते, लेकिन ये निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये आपने पक्का कर लेना है। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।